लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का ओवहर का रहने वाला है। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 में हुआ था। लॉरेंस के पिता पंजाब के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्य कर चुके हैं और मां पढ़ी लिखी गृहिणी है। लॉरेंस नाम उनकी मां ने रखा क्योंकि वह जब पैदा हुआ तो एकदम दूध की तरह सफेद था और लॉरेंस क्रिश्चियन नाम है जिनका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन से ही वह बहुत ही स्मार्ट और खेल में बहुत रुचि रखता था। घर वालों को यह लगता था कि खेल की दुनिया में यह हमारा नाम कमाएगा, पर किसे पता था कि बेटा जुर्म की दुनिया में शामिल होकर नाम डुबाएगा। करोड़ों की संपत्ति होने पर पिता ने बेटे के बचपन से हर शौक पूरे किए। बचपन की पढ़ाई फाजिल्का में हुई। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने लॉरेंस चंडीगढ़ गया, जहां उसने डीएवी कॉलेज में अपना दाखिला लिया, जहां से उनकी एंट्री जुर्म की दुनिया में होती है। लॉरेंस की पर्सनैलिटी अच्छी थी, दिखने में वह स्मार्ट था और उसके साथ में उसके पास पैसा भी था, इसलिए दोस्तों ने उसे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम SOPU यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी रखा और उसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत की, पर वह चुनाव हार गया। उसे अपनी यह हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली और अपनी हार का बदला लेने के लिए चुनाव जीतने वाली टीम से लड़ने का इरादा बना लिया। 2011 में लॉरेंस का सामना जब उदय ग्रुप, जो कि चुनाव में जीती थी, उससे हुआ और दोनों में जब भिड़ंत हुई तो लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक पहुंच गया। फिर उसी गुटबाजी के चलते उस पर पहला केस दर्ज हुआ। इसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर के साथ हाथ मिला लिया। अब तक लॉरेंस पर करीब 50 केस दर्ज है। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाया उसका नाम है जग्गू भगवानपुरी। ये एक कुख्यात गैंगस्टर है और कहा जाता है कि लॉरेंस का गुरु जग्गू भगवानपुरी है, जिसने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पेतरे सिखाए। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है और देश के अमीर गैंगस्टर में उसका नाम शुमार है। ये भी तिहाड़ जेल में बंद है। अपने टाइम पर पंजाब की राजनीति और अपराध की दुनिया में जग्गू के नाम से ही कई काम हो जाते थे। कुछ साल पहले यह पकड़ा गया और उसके पास लगभग 2 करोड़ के हथियार बरामद हुए। लॉरेंस के पीछे कई सारे गैंगस्टर के चेहरे छुपे हुए हैं। पैसे से पावर और कैसे हासिल की जाती है, ये कला उसने जग्गू से सीखी और भी दूसरे गैंगस्टर से जुड़कर उसने हथियार के दम से अगुवाई करने का नेटवर्क पूरे देश में फैला दिया। इसी कारण से वह आज जेल में रहते हुए भी देश में अपने फैले हुए नेटवर्क के दम पर गुंडागर्दी कर पा रहे हैं। कई शहरों में उसके शार्प शूटर तैनात रहते हैं जो बस इशारा होने पर काम को अंजाम देते हैं। जेल में रहते हुए भी वह बड़े बड़े कामों को अंजाम दे रहे हैं जितना भी वह बाहर रहकर करता था। जेल में रहकर भी लॉरेंस के अपराध करने में कमी नहीं आई है। अपने एक इशारे से ही वह बड़े किसी कारोबारी या किसी बात नेता की हत्या करा देता है। उसने जेल में रहकर 2017 में सिकरी के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या कराई, जिसमें उसने अपने शूटर रविंद्र काली को भेजा, जो कि मोहाली का है। उसके बाद लॉरेंस ने जोधपुर में अपना दबदबा बनाने के लिए कारोबारू वासुदेव इसरानी की हत्या करवा दी, जिसके बाद राजस्थान में भी उसका खौफ बन गया। फिल्म में जेल में से गैंग ऑपरेट करते आपने गैंगस्टर को तो देखा ही होगा, लेकिन लॉरेंस रियल लाइफ में यह काम कर रहा है। लॉरेंस न सिर्फ देखने का स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि वह जेल में रहकर स्मार्ट तरीके से फोन चलाने में भी माहिर है। उसके इरादे बहुत तेज तर्रार है। 2015 में पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही, इसी दौरान वह भाग गया। सुनने में आया कि वह
भागकर नेपाल चला गया और वहां से आधुनिक हथियार लेकर लौटा। उसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया। भले ही वह पुलिस की गिरफ्त में क्यों न हो, पर उसने गैंग को चलाने और कत्ल करने की उसे कोई रोक नहीं सकता। वो फोन से ही सारी चीजें को अंजाम देता है, व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेता है, जेल में जिम करता है, जिसकी फोटो फेसबुक पर अपलोड करता है। सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दे चुका है लॉरेंस बिश्नोई। काले हिरन मामले में सलमान खान पर चल रहा केस के चलते लॉरेंस ने यह धमकी दी थी, क्योंकि राजस्थान में बिश्नोई समाज में काली हिरन की पूजा की जाती है। सलमान खान के खिलाफ केस यही बिश्नोई समाज लड़ रहा है और लॉरेंस भी इसी समाज से है। तभी उसने सलमान की हत्या करने की साजिश की। उसने अपने कुख्यात संपत नेहरा को इसकी जिम्मेदारी दी थी। संपत ने मुंबई में सलमान के घर की जासूसी करना शुरू कर दिया और फिल्म रेड्डी की शूटिंग के दौरान अपने काम को अंजाम देने का प्लान बनाया, पर इससे लोग उसमें असफल रहे और संपत नेहरा पकड़ा गया। अगर पकड़ा नहीं जाता तो ये लोग सलमान पर फिर से हमला करते। सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसान जिले में 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो कि एक मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेसी राजनेता थे। फायरिंग में सिद्धू मूसेवाला के साथ 2 लोग भी घायल हुए। घटना स्थल में 3 AK-9040 की गोलियां मिली है। हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर 30 राउंड की फायरिंग की, जिसमें से 10 गोली मूसेवाला पर लगी और उसकी मौके पर मौत हो गई। इस घटना के कुछ घंटे बाद लॉरेंस और उसके गुर्गे गोल्डी बरार, जो कि कनाडा में रहता है, फेसबुक पोस्ट में इस हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसमें उन्होंने कहा कि आज सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मेरा भाई गोल्डी बरार लेता है। लोग हमें जो भी कहे, लेकिन इससे हमारे भाई विक्की मुड्डेखेड़ा की हत्या में मदद की थी और जब हमने अपने भाई का बदला ले लिया है, मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुम गलत क्या है। इसने मुझे कहा कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तुम जो कर सकते हो कर लो। मैं भी हथियार लोड करके रखता हूं और आज मैं अपने भाई विक्की की मौत का बदला ले लिया है। ये तो अभी शुरुआत है। जो भी इस कत्ल में शामिल है वह तैयार रहे। आज हमने सबके भ्रम दूर कर दिए।